13.2 के लिए 10th क्लास इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में हम लोगों को बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए हम लोग पहले भी पढ़े हैं, 9th क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन उसमें क्या था, ये वर्ग अंतराल नहीं होता था, केवल ये संख्या होता था। तो उसमें जो जितनी बार आया है, जो ज़्यादा बार आया है, वही उसका बहुलक हो जाता था। लेकिन अभी ये वर्ग अंतराल में रहेगा, तो इसको बनाने के लिए इस तरह से हम लोग सूत्र का यूज करते हैं, जैसे L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें कौन क्या क्या है, इसको पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए, निम्न सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। यहाँ ऐसे दिया हुआ है इनका रोगियों की संख्या और आयु। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए कह रहा है। इसमें देखिए, जो एकदम सिंपल सा है, बहुलक जिसका बहुत बार लक काम कर जाए उसी को बहुलक कहते हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 23 आया है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता F1। इससे ठीक ऊपर वाला F0, इससे ठीक बाद वाला F2 और F1 के साथ देखिए जो वर्ग अंतराल है, इसमें निम्न वर्ग सीमा को लेना है, यानी 35 को लेना है। ये हमारा L हो जाएगा। इस तरह से H हमारा नहीं पता चला, तो H जो है वो वर्ग अंतराल का डिफरेंस है, यानी ये मानते हुए कि सबके बीच में सेम सेम गैप होगा तभी ये काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे 5 से 15 तो 10 का गैप है, 15 से 25 10, यानी कि हमारा 15 माइनस 5 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 10, तो H का मान आ गया 10। इस तरह से एकदम आसान है। L क्या है? लोअर लिमिट है जिसमें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H क्या है? हमारा वर्ग अंतराल की माप है। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही हमारा F1 होगा। उससे ठीक पहले वाला F0 और उससे ठीक बाद वाला F2, और हल कर देंगे, कुछ भी नहीं करना है। इसमें देखिए L का मान हमारा 35 है, प्लस F1 का मान 23 माइनस F0 21 बटा में 2 इंटू F1 यानी 23 माइनस 21 माइनस F2 का मान 14 और गुना में हो जाएगा 10। इस तरह से 35 प्लस यहाँ घटाएंगे तो 2 गुना में 10 है, बटा में देखिए कितना हो जाएगा 46, इन दोनों को जोड़ देंगे 35, उसके बाद 35 प्लस 20 बाई इसको घटा देंगे तो 11, उसके बाद 35 प्लस यहाँ भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 1.8 समथिंग आएगा, तो हमारा हो जाएगा 36.8। हमारा जो बहुलक हुआ वो हो गया 36.8, ये आ गया 36.8 वर्ष। इस तरह से अब हम लोगों को इसमें निकालना है माध्य। माध्य भी निकालने का है, तो माध्य निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग xi निकालते हैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो 10, यहाँ जोड़ेंगे तो 20, यहाँ जोड़कर भाग करेंगे 30, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ 50 और यहाँ 60। देखिए आसान है गुना करने के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, F1 x1। यदि आप चाहे तो पग विचलन विधि भी यूज कर सकते हैं और स्टेप डिविएशन, ये एज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ गुना आसान है तो हम लोग आराम से प्रत्यक्ष विधि कर लेंगे। इसके साथ करेंगे तो 220, यहाँ करेंगे तो 0 3 6 हो जाएगा, इनके साथ करेंगे तो 0 और 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, उसके बाद 14 25 70, फिर यहाँ करेंगे तो 6 25 30, यानी कि इतना आ गया।
अब हम लोग को सिग्मा एफ आई एक्स आई कर लेना है और सिग्मा एफ आई जोड़ना है। इनको जोड़िए, 5 4 9, इनको सबको जोड़िए, जोड़ करके जितना आता है उसको लिखना है। जोड़िए इनको, 4 3 7 और 5 1 2 और 6 20, 20 की 0, हासिल 2 है, 2 2 4 और 2 6 और 2 8, 80 हो गया। यहाँ जोड़ेंगे 0 0 सब 0, 6 2 3 और 2 जोड़ेंगे, हमारा आ जाएगा, देखिए फिर से जोड़ लीजिए, 10 और 3 13 के 3, हासिल बचा 1। उसके बाद 9 6 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27 और हासिल 1 था 28, तो 28 आ गया। इस तरह से माध्य निकालेंगे x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। यहाँ देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया है 28 30 और एफ आई का मान आया है 80। 0 0 कैंसिल, इसको भाग लगाइए, 8 त्रिकी 24 बच जाएगा, यहाँ 4 43, 8 बचे 40, फिर 3 बचेगा, दशमलव बैठा के लगाएंगे, 8 त्रिकी 24, 6 बचेगा, फिर लगाएंगे तो 8 बचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, यानी कि हमारा आ जाएगा 35.37। इसका माध्य इतना आया और बहुलक हमारे पास आया है, बहुलक आया है 36.81 या 8। ये हमारा माध्य हुआ, ये हमारा बहुलक हुआ। इस तरह से हम लोग को निकालना है, बहुत आसान है। हम लोग बहुलक तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, माध्यक भी निकालने के लिए हम लोग 13.1 में पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से सारे विधि को पढ़े हैं। तो इसमें है कि अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी जो हुए वो कितना एज के हुए, 36.8 वर्ष लगभग, इस तरह से 36.8 यानी 36 वर्ष 8 माह आसपास के रोगी हैं। और रोगियों का जो औसत है, इसका औसत हम लोग एवरेज जो निकाले, माध्य निकाले हैं, वो हमारा 35.37 वर्ष है। तो इस तरह से बनाना है, बहुत आसान है, बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। जीवन काल लिखा हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 तक में। यहाँ बारंबारता दिया है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। कह रहा है उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। हम लोगों को बहुलक निकालना है, तो इसमें देखिए प्रश्न यहाँ लिख दिए हैं। बहुलक निकालना है, सबसे आसान, इस चैप्टर का सबसे आसान है बहुलक निकालना। इसमें देखिए जो सबसे ज़्यादा बार आया है, जो सबसे ज़्यादा संख्या वही बहुलक होगा। तो यहाँ इसमें 61 है, यानी कि ये हमारा F1 हो गया। इससे जस्ट ऊपर वाला F0, इसके जस्ट बाद वाला F2। F1 के बहुलक जो बारंबारता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, उसी का वर्ग अंतराल में लोअर लिमिट को लेना है, यानी कि L का मान हो गया 60। अब हम लोग हल कर देंगे, बहुलक बराबर H निकाल लीजिए। H यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है, 20 20 का है, यानी कि हमारा L का मान हो गया 60, H का मान हो गया 20, F1 का मान 61, F0 का मान 52 और F2 का मान 38। केवल सूत्र में रखना है, फट से हल हो जाएगा। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इतना काम करना है। यहाँ देखिए L का मान हमारा 60 है, 60 रख दिए, प्लस F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 बटा में 2 गुने 61 माइनस 52 माइनस F2 का मान 38 गुना में 20। हमारा H का मान 20 है, 20 रख दिए।
इसके बाद इसको हल करेंगे। ये 60 है, यहाँ घटाइए कितना आ जाएगा, घट करके 11 में से 2 जाएगा तो 9 गुना में 20 है, और यहाँ जोड़ है और प्लस ये ब्रैकेट में है, यहाँ कितना हो जाएगा 2 6 दूनी 12 और माइनस ये दोनों जुड़ जाएगा एक साथ में, 8 और 2 10 और 9 इतना। इसके बाद इसको और हल करेंगे। 60 प्लस यहाँ 9 गुने 20 बटा में इसको घटाएंगे तो 2 और यहाँ घट करके आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमारा घट गया, यहाँ कट जाएगा 10 बार में 16 दूना 32 और कटेगा, काट लेंगे 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। अब नहीं कटेगा तो हम लोग इसको भाग करेंगे। 60 प्लस 9 पचे 45 बटा 8, इसको भाग कीजिए। 8 पचे 40, 5 बार में 5 बच गया, 50 हो गया, 8 छक 48, 2 आया, यानी कि 8 दूने 16, इतना आसपास में हमारा आएगा। अब इनको जोड़ देंगे, आ जाएगा 65.62, यानी हमारा जो बहुलक आया वो 65.62 आया। इसको और भाग लगाइएगा तो लगभग 5 बार में ये कट जाएगा, तो लगा सकते हैं इतना, यानी आपका आंसर आएगा 65.625। इस तरह से बनाना है। बारंबारता बहुलक निकालना बहुत आसान है, केवल बारंबारता वर्ग सबसे जो बड़ा है उसको चिन्हित करना है, उसके ऊपर वाला F0 उसके नीचे वाला F2 और F1 के ठीक सामने में देखिए इधर में जो लोअर लिमिट है उसको L मान लेना है और दोनों को घटा करके H, इतना ही, और हल कर देना है। सबसे आसान पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों में के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। इसका आंकड़ा दिया हुआ है, हम लिखे हैं बोर्ड में, देखिए यहाँ देखिए दिया हुआ है 1000 से 1500 रुपये जो व्यय करते हैं वो 24 फैमिली है। इसमें है 1500 से 2000 के लिए 40, ऐसे सबका दिया हुआ है। इसमें हम लोगों को बहुलक निकालना है और माध्य भी निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे आसान, इसमें से हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन है। सबसे ज़्यादा यहाँ 40 है, यानी कि हमारा ये F1 हो गया, इससे जस्ट ऊपर वाला F0, इसके जस्ट बाद वाला F2 और F1 के साथ में हमारा लोअर लिमिट यानी L, यानी कि हमारे पास L बराबर हो गया 1500, H का मान हो जाएगा, इसमें से इनको घटाएंगे 500 और F1 का मान 40, F0 का मान 24, F2 का मान 33 और सूत्र में रख दीजिए। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनको H से मल्टीप्लाई कर देंगे। L का मान 1500 है प्लस F1 का मान 40 माइनस F0 24 बटा में यहाँ लिखना है 2 इंटू 40 माइनस 24 और माइनस F2 का मान 33 है, 33 और उसके बाद गुना में यहाँ H का मान है 500, 500 से गुना कर देना। इसके बाद देखिए 1500 प्लस यहाँ घटाएंगे, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 116 हो गया, गुने 500 और बटा में यहाँ 80 माइनस दोनों को जोड़ देंगे तो 57। उसके बाद इनको देखिए
यहाँ घटाएंगे 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ हो गया 7, 7 में से 5 जाएगा 2। यहाँ कटने वाला तो नहीं है, कटने जैसा नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, इनको गुना करके 23 से भाग लगा देंगे। गुना करेंगे 16 पच्चे 80, यानी कि इतना बटा 23। 23 से इनको भाग लगाएंगे, जितना आएगा उसको जोड़ देंगे। यहाँ भाग लगाएंगे, ये लगभग आ जाएगा आपका 347.83 लगभग मान आएगा। इनको जोड़ देंगे, दिखाई दे रहा है, यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0.837418, यानी 1847.83, यानी इतना व्यय हो जाएगा। इसका बहुलक इतना निकला आपका। और माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पर कोई भी विधि का यूज कर सकते हैं। आपको जो विधि आसान लगे उस विधि से यूज कर सकते हैं उसको और निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग का बहुलक निकालने के लिए तो एक ही है और बहुत आसान है। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग xi निकालते हैं, यानी वर्ग चिन्ह निकालते हैं। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1250। फिर इसमें कितना कितना का अंतर है, 500 का अंतर है, तो 500 हम लोग जोड़ते जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1750। फिर इसमें भी 500 जोड़ देंगे तो 0 5 7 5 12, यहाँ 2। फिर इसमें भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 7 5 0। फिर इसमें भी 500 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 0। देखिए इसके सिद्ध में लिखना है, ये इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ हो गया। अभी हम लोग को लिखना है इसके साथ, तो हो जाएगा 3250। फिर इनके सिद्ध में लिखेंगे तो हमारा इसमें हमारा हो जाएगा 3750। फिर इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो 4250। फिर इसमें जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 4750। इस तरह से तो हमारा निकल गया xi। लेकिन बहुत बड़ा बड़ा आंकड़ा है, इसको गुना करना और भाग करना, इसलिए हम लोग इसमें एज्यूम कर लेंगे, a मान लेंगे, किसी को भी मान सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, तो 8 में से आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको या इसको किसी को भी मानिए। चलिए इसको मानते हैं a, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ UI निकालेंगे, यानी कि xi माइनस a बटा h करेंगे। हम लोग पग विचलन विधि से निकालेंगे, क्योंकि भाग भी दे देंगे तो हमारा और भी आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ घटाना है, 1250 में माइनस करना है 2750। हम लोग इसको a माने हैं तो घटाएंगे, कितना आएगा 0 0 5 और यहाँ कितना हो जाएगा -1, यानी -1500। उसी तरह से सबको घटाना है, घटाइए। और इसको इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 500 का है, तो 500 से इसको भाग भी करना है, एकदम सीधा सा। देखिए इसको इसमें गड़बड़ नहीं करना है। 1250 माइनस 2750 और जितना आएगा उसको h से डिवाइड करना है, यानी h यानी कि 500 से। तो हमारा इधर घट करके कितना आ रहा है, अभी हम लोग घटाए थे, घट के हम लोगों का आ रहा है -1500। तो -1500 बटा में 500, ये हमारा आ जाएगा, ये कटने के बाद हो जाएगा -3। फिर उसी तरह से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाने से हमारा आ जा रहा है 1000। 1000 बटा 500 करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा -2। फिर इसको देखिए, इसमें से भी घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -500 हो जाएगा। 500 को 500 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा -1। यहाँ हो गया 0। इसके बाद देखिए इसमें जब घटाएंगे तो हमारा बचेगा 500
और 500 से 500 को भाग कर देंगे तो मान आ जाएगा 1। यहाँ हो जाएगा 1000, 1000 को 500 से भाग करेंगे मान आ जाएगा 2। यहाँ हम लोग लिखेंगे तो 1500 बटा में 500 यानी कि 3। फिर यहाँ हमारा आ जाएगा 2000 घट करके 2000 को 500 से भाग करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा इस तरह से। और इनको हम लोग गुना करेंगे यानी कि FI इंटू UI, जो विधि है उसी से करना है, बहुत आसान है। 24 गुने -3 करना है तो यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस हो गया। 40 गुने -2 करना है तो -80, फिर 33 गुने -1 तो -33, यहाँ 0 हो गया। यहाँ देखिए 30 गुने 1 यानी 30, यहाँ हो गया 22 गुने 2 यानी 44, यहाँ हो जाएगा 16 गुने 3 यानी 48 और 7 गुने 4 यानी कि 28। इसमें माइनस माइनस को एक साथ जोड़िए तो माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ 5 हो गया और 10 और 8 18, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 8 8 16 4 20, 2 बच गया, ये हो गया 10 3 13 और 2 15, यानी कि हमारा सिग्मा FI UI का मान हम लोग इन दोनों को जोड़ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस में मान आएगा 5 और 3 यानी कि -35 आया। अब हम लोग को क्या करना है, सीधा सीधा माध्य निकालना है। x बार बराबर लिखेंगे a प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI इंटू H। a का मान हम लोगों ने माना है 2750 प्लस इसका मान है -35 इंटू H का मान है 500 बटा में इसका मान है 200। ये 2 0 से 2 0 कट गया और इनको हम लोग थोड़ा गुना कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 5 बचे 25 और 5 दिए 15 और 2 17, इतना बटा 2, और इसको थोड़ा हल करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो गया x माध्य बराबर हमारा 27 50 माइनस, यहाँ भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 0.5 दूनी 10, इस तरह से इनको घटा देंगे। घटाने से जितना मान आएगा वो आपका माध्य हो जाएगा। यहाँ 0 लगाएंगे और 0 0 करके घटा देंगे तो यहाँ हमारा आ गया 0.5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 जाएगा तो 2, यहाँ हो गया 4, 4 में से यानी 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ हो गया हमारा 6, ये हो गया 2, इस तरह से 2662.5, ये आपका आएगा आंसर। इतना रुपया आपका माध्य आ गया और हमारा बहुलक आया था कितना रुपया बताइए। इसका बहुलक आया था 1847.83, लगभग उतना आया था, उतना रुपया, और माध्य आ गया 2662.50 रुपया। इस तरह से हम लोग को निकालना है। तो जो विधि आसान होता है जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है तो हम लोग उसको पग विचलन विधि लगा देते हैं तो हमारा गुना भाग कम हो जाता है। तो इस तरह से सबसे आसान विधि है, इसमें गुना कर दीजिए भाग भी कर दीजिए, फट से आपका मान निकल जाएगा। तो ऐसे माध्य निकालिए, और बहुलक का तो एक ही फार्मूला है, उसको अच्छे से याद कर लीजिए, और एकदम सिंपल है और सबसे आसान है, उसमें गुना भाग भी बहुत कम करना है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए।
इसमें देखिए आपके पास दिया हुआ है, ये प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है और इधर संघीय क्षेत्रों की संख्या है। इस तरह से दिया हुआ है। इसमें माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। यहाँ हम क्वेश्चन को लिखे हैं। यहाँ देखिए 15 से 20 में 3 है, इस तरह से किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेंगे बहुलक, जो सबसे आसान है। इसमें से सबसे ज़्यादा कौन है? 10 है, यानी ये हमारा F1, इसके जस्ट ऊपर वाला F0, इसके जस्ट बाद वाला F2। इसका जो निम्न वर्ग सीमा है वो हमारा L हो गया, और H जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी H हमारा कितना है? 5 है। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा 10 है, तो 10 को ले लिया। फिर इधर जो जो दिया हुआ है सबको, इसके जस्ट ऊपर वाला F0, इसके जस्ट बाद वाला F2, यहाँ जो F1 का लोअर लिमिट 10 और इनके बीच का डिफरेंस है 5, यानी यहाँ 20 लिखा हुआ है, 2 है। इस तरह से अब हम लोग बहुलक निकालेंगे एकदम फटाफट। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनको H से गुना करना है इस तरह से। L का मान हमारा कितना है? यहाँ 30, F1 का मान 10, F0 का मान 9, और 2 गुने F1 यानी 10 माइनस 9, और F2 का मान 3, इतना गुने H का मान हमारे पास 5 है, 5। इस तरह से 30 प्लस घट जाएगा तो 1 इंटू 5 ऊपर में, और इंटू हो जाएगा 20, और माइनस इनको जोड़ देंगे तो 12। यहाँ हो गया 30 प्लस 5, यहाँ घट जाएगा 8। इनको भाग करेंगे, जितना आया उसके साथ इसको जोड़ देंगे। यहाँ हो जाएगा 30 प्लस 10, 0.8 48, लगभग 6 बार में आएगा, एक अंक भी काफ़ी है। तो हमारे पास आ गया 30.6, यानी ये हमारा हो गया बहुलक। इतना बहुलक हो गया जो बहुत आसानी से निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे माध्य। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना है, एक साई निकालना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करना है। यहाँ आ जाएगा आपका 17.5। फिर सब में 5 5 का अंतर है, तो हम लोग 5 जोड़ते जाएंगे, तो इनके सिद्ध में हो जाएगा। 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12, यानी कि 22.5। फिर 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 27.5। फिर 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 32.5। फिर यहाँ जोड़ेंगे 37.5। फिर यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 42.5। फिर यहाँ जोड़ने से जोड़ करके इन दोनों को भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 47.5। इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 52.5। इस तरह से हमारा XI निकल गया। इसी में हम लोग किसी को एज्यूम्ड कर लेते हैं, क्योंकि गुना करना बड़ा हो जाएगा गुना करने में। तो देखिए 2 4 6 8 है, इसमें से किसी को भी एज्यूम्ड कर सकते हैं हम लोग। चलिए इसको मान लिए हमारा हो गया A, इसको A मानेंगे, तो इसमें से इसको घटाना है, हमारा आ जाएगा 17.5 में माइनस करना है 32.5। घटाएंगे कितना आएगा? 0. यहाँ हो गया 12 में से 7 जाएगा तो 5 1, यानी कि माइनस 15.5 आएगा। और यहाँ H का मान 5 है, 5 से हम लोग भाग भी कर देंगे तो और आसान हो जाएगा, यानी कि D नहीं निकाल के हम लोग UI निकालेंगे, यानी कि XI माइनस A बटा H। ये ज़्यादा आसान होता है। तो हमारा घट के आ गया यहाँ पर -15 बटा में 5, यानी -3।
यहाँ आ जाएगा हमारा -10 और 5 से भाग कर देंगे तो -2। यहाँ हो गया -5/5 करेंगे यानी -1। यहाँ हो गया 0। यहाँ हो जाएगा 5/5 यानी कि 1। यहाँ 10/5 यानी कि 2। यहाँ हो गया 15/5 यानी कि 3। यहाँ हो जाएगा 20/5 यानी कि 4। ये आपका आ गया। और इनको गुना कर देंगे fi के साथ ui का। यहाँ fi का मान देखिए, 3 को -3 के साथ तो करना है -9 हो गया, 8 को -2 के साथ -16, 9 को -1 के साथ तो -9, यहाँ 0, इसके बाद 3, फिर इनका मान 0 0, 4 दूनी 8। देखिए कितना आसान है, यहाँ पर हमें जोड़ और गुना करने में बहुत आसानी हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा यहाँ 25 और 9 -34, और यहाँ हम लोग जोड़ रहे हैं तो प्लस में आ जाएगा 8 3 11, यानी कि सिग्मा fi और ui का मान इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस आ गया हमारा 23। उसके बाद यहाँ हम लोग को जोड़ना है सिग्मा fi का मान, माध्य निकालना है। माध्य निकालेंगे, यहाँ लिखते हैं इधर में यहाँ हम लोग लिखेंगे माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटा में सिग्मा fi इंटू h। तो इस तरह से a का मान हमारा है 32.5 प्लस इसका मान हो गया -23 गुने h का मान है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 5 यानी 5 बटा में आ गया। यह इनको पूरा जोड़ने से कितना आ रहा है 35, तो ये हो गया 35। यहाँ 5 से भाग करेंगे 7 बार में कट जाएगा, 7 से इसको डिवाइड करना है यानी कि 32.5 माइनस प्लस माइनस, यहाँ भाग करेंगे 23/7, 32.5 माइनस 7 या 21, 3 बार में कट जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 2 है तो 7 दूनी 14, इतना ही बार में लगाएंगे। उसके बाद इसको माइनस करेंगे यानी कि हमारा मान आ जाएगा पॉइंट, यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो ये 3 हो गया, यहाँ हो गया 32 यानी कि 12 में से 3 जाएगा तो 9, यहाँ 2, लगभग मान आपका आएगा 29.3। इतना आपका माध्य आएगा। यहाँ इतना आया, इसको देखिए लगभग इतना आएगा। इसमें और आगे भी हम लोग कर सकते हैं भाग दे करके, तो कुछ और आएगा। यहाँ देखिए इसमें हमारा आया बहुलक आया हमारा 30.6 और माध्य आया है 29.23 ऐसे। तो इसमें कह रहा है कि दोनों का व्याख्या करने का रहा है, यानी कि अधिकांश राज्यों में, यहाँ जो राज्य था अधिकांश राज्यों में प्रति शिक्षक विद्यार्थी की संख्या जो है, छात्र और अध्यापक का अनुपात जो है वो 30.6 है और औसतन 29.3 आसपास में है। तो इस तरह से दोनों का माध्य और बहुलक निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। यहाँ 3000 से 4000 के बनाए गए रन की संख्या में इसमें दिया हुआ है 4। उसी तरह से ये आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है 11000 तक और इधर बल्लेबाजों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, केवल बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए
3000 से 4000 के बीच में 4 है, ऐसे ऐसे सबको लिखा हुआ है। हम लोगों को बहुलक ज्ञात करना है, तो कुछ भी नहीं करना है। इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, 18 है, यानी कि हमारा ये हो गया F1, और यहाँ इसके ऊपर वाला F0, इसके ठीक बाद वाला F2, इसी के वर्ग अंतराल में लोअर लिमिट L हमारा 4000, यानी कि L हमारा हो गया 4000, H हो गया हमारा इनके बीच का डिफरेंस यानी 1000, और बाकी F1 देख रहे हैं 18 दिया है, F0 का मान 4, F2 का मान 9। इस तरह से हम लोग निकालेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इतना इंटू H। यहाँ L का मान 4000 है, 4000 प्लस F1 का मान 18 है, F0 का मान 4 बटा में 2 गुने 18 माइनस 4, F2 का मान यहाँ 9 है, यानी कि 9, और H का मान 1000 है, यानी 1000। इस तरह से 4000 प्लस यहाँ 14 गुने 1000 बटा में 18 दूनी 36 माइनस 9 4 13 माइनस 13, और हल करेंगे 4000 प्लस यहाँ पहले घटा लेते हैं, इतना गुने यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 3 और 2 23। इस तरह से अब इनको हम लोग भाग लगा लेंगे, तो इसको पूरा गुना कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा। इनको भाग लगा करके और जोड़ देंगे 4000 में, जितना आएगा उतना आपका आंसर हो जाएगा। 4000 प्लस इसको भाग लगाएंगे तो आ जाएगा लगभग 608.7, लगभग इतना मान आएगा। इनको जोड़ देंगे, केवल जोड़ देना है, आप जोड़ देंगे तो 4608.7 इतना इसका बहुलक आ जाएगा। है ना, बहुत आसान है, बहुलक निकालना बहुत आसान है। एक प्रश्न और है आपका इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई किनारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। केवल बहुलक ज्ञात करना है, इनका कारों की संख्या और बारंबारता यहाँ बताया हुआ है। 0 से 10 ऐसे 10 का डिफरेंस लेते हुए 70 से 80 तक गया है, और इनकी बारंबारता नीचे लिखी हुई है। तो हम लोग को बहुलक निकालना है, जो सबसे आसान है। यहाँ देखिए प्रश्न जो बारंबारता आंकड़ा दिया हुआ है उसको लिखे हैं, इसमें बारंबारता है, हम लोग को केवल निकालना है बहुलक। तो इसमें सबसे चुनेंगे, सबसे बड़ा कौन है, ये 20 है, तो हमारा ये हो गया F1, इसके जस्ट ऊपर वाला F0, इसके जस्ट बाद वाला F2, इनका जो लोअर लिमिट होगा वो हमारा L हो जाएगा, यानी कि L बराबर हो गया 40, और H जो हो जाएगा वो क्या होगा, हम लोग को घटा कर लिखना है, तो 10-10 का अंतराल है, यानी 10। इस तरह से हम लोग लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का मान 40 है, प्लस F1 का मान हमारा 20 दिया है, F0 का मान 12 बटा में 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस F2 का मान 11 है, 11 इंटू 10, 40 प्लस यहाँ घटा देंगे तो आ जाएगा 8 गुना में 10, नीचे हल करेंगे 40 माइनस इनको जोड़ देंगे हो जाएगा 23, और 40 प्लस 8 गुने 10
यहाँ पर हम लोग घटा लेंगे तो आ जाएगा 7 और 1 17। इस तरह से। तो यहाँ तो कटने वाला नहीं है, इसलिए इनको हम लोग गुना कर देंगे 80 और इनको भाग दीजिए। जितना बार में ये कट जाते हैं उतना आपका जोड़ देंगे उतना आंसर। 17 पचे 85, यानी कि 5 बार में तो नहीं कटेगा, 7 4 बार में कटेगा। इसको भाग लगाइए, लगभग इतना आएगा। इसका मान हो जाएगा 44.9। ये हो गया आपका बहुलक। तो इस तरह से निकालना है, जो बहुत आसान है, यानी बहुलक सबसे आसान है। इसको आप लोग एक प्रश्न तो आता ही है, बहुलक, माध्य या माध्यक, तीनों में से किसी एक से आएगा। तो यदि बहुलक से आ गया तो गलती से भी इसको नहीं छोड़ना है। माध्य भी आपको बहुत अच्छे से बताए हैं, तो माध्य का भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है।